पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। लेकिन सर, अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है, तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मोदी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। क्या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया, अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है, इज्जत और मौत का सवाल है भाई, इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी, और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे। अब बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा, जितना उन्होंने संतूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की पतलूनें गीली हो चुकी हैं। भारत ने उसके एयर डिफेंस जिससे सिस्टम थे लड़ाने के लिए, जो है धमाके करने के लिए जो मिसाइलें थी, सारा ध्वस्त कर दिया भारत ने। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दम नहीं बचा हुआ था कि अब जो है वो युद्ध को एफोर्ड कर सकते। दोस्तों उसकी बस की बात जो है बाहर निकल चुकी थी किसी भी तरीके से। आपने देखा होगा कि एक प्राइवेट जेट की मदद से यूएस से गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएस से जा कर के जो है डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिरकर पैर पकड़कर रोता गिड़ाता नजर आया। बोला कि किसी भी तरह से कुछ भी करिए लेकिन ये युद्ध को रुकवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, युद्ध रुक चुका है, पाकिस्तान भारत का वार जो है वो रुक चुका है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी या डोनाल्ड ट्रंप की घंटों बात हुई फ़ोन पर। दोस्तों युद्ध को विराम लग गया है। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार? उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं, उधर मारो जिधर इनकी एस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे। जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है,
अब रह गया चीन। लेकिन वो तो सर अमेरिका अगर तो चाहते अमेरिका जो हैं, है वो इसका नॉर्थ तो कोरिया फायदा से ही डर यही गया है, होगा। तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। या ये आदमी ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, कम से मैं तो बूढ़ा हूँ, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का, और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा? फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं। या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा। जितना उन्होंने संतूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं, और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार ये गिरना इज नॉट अ बिग डील यार। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए मेरा सवाल यह है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है। पाकिस्तान की मीडिया हैरान है कि यार जितने भी इन लोगों का गोला बारूद था, जितने भी मिसाइलें थी, जितने जगह पे ये लोग जो अपना स्टॉक करके रखे थे, सारे जगहों पर जो है ये लोग, भारत ने 9 जगहों पर 9 ठिकानों पर बिल्कुल बढ़िया निशाना लगाया। पूरा पाकिस्तान की जो एयर बेसेस जितने भी लड़ाकू विमानें रखी थी, गोला बारूद रखा था, वो सारा ध्वस्त हो गया, सारा मट्टी में मिल गया दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है। और इनके पास अब कुछ बचा नहीं। लास्ट में इन्होंने जो है प्लास्टिक के, दोस्तों प्लास्टिक के ड्रोन उड़ाए। भारत के 26 जगहों पर प्लास्टिक के ड्रोन उड़ाए। भारत ने सभी ड्रोनों को मार गिराया। इन लोगों का एक भी ड्रोन जो है किसी भी जगह पर नहीं लगा। थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है भारत का, वो भी कुछ जगहों पर खाली। बाकी जगह पे जितनी पाकिस्तानी मीडिया बोली कि हम भारत में ये कर दिए, भारत में वो कर दिए, दोस्तों सारा का सारा झूठ है। सच्चाई यही है कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया और भारत के जो सैनिक के मेन प्रमुख जो है वो बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया झूठ बोल रही है। भारत के सारे बेस जो है सुरक्षित हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भारत का जो 9 जगहों पर जो ठिकाने पे जो टारगेट किया गया था, पहले से ही टारगेट फिक्स था, बिल्कुल सटीक लगा हुआ है दोस्तों। और सभी बेस जो है उन लोगों का बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्षमता नहीं था कि अब वो युद्ध एफोर्ड कर सकते, ठीक है।
जाके IMF के कदमों में गिर गया कि हमें 1 बिलियन का जो है वो लोन दे दीजिए। IMF ने कहा कि भाई जाओ 1 बिलियन का तुम्हें लोन देते हैं, भारत से लड़ो। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पैरों में गिरकर जो है संधि कर ली दोस्तों।